बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बेटा, आज का हमारा टॉपिक मेमोरी चिप से रिलेटेड है और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिम्स, डेम्स, एसडी रैम और डीडीआर एसडी रैम को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मेमोरी चिप्स क्या होती हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ चिप किस तरह से अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगी, इन्हें फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बेटा, मेमोरी चिप बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक ऐसा सर्किट जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट मींस के जिसके ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंटीग्रेटेड हो, उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ठीक, मेमोरी चिप, चिप मतलब एक सर्किट और एक ऐसा सर्किट जो कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बना है फॉरवर्ड टू स्टोर डाटा। किसके लिए? टू स्टोर डाटा टेम्परेरली, मींस रैम। मेमोरी चिप की बात कर रहे हैं तो मेमोरी चिप रैम भी हो सकती है, रोम भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी मेमोरी चिप है, ऐसा सर्किट है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, जिनके जरिए से या तो डाटा को टेम्परेरली स्टोर किया जाता है या फिर परमानेंटली भी स्टोर किया जा सकता है, मतलब रोम की फॉर्म में भी डाटा को स्टोर किया जा सकता है। मेमोरी चिप्स यूज होती हैं कंप्यूटर में, जिसके जरिए से डाटा प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है, डाटा को स्टोर किया जाता है और जब सीपीयू ने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी होती है तो डाटा वहां से रीड भी किया जाता है। मेमोरी चिप्स को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। बेसिकली ये है सिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डेम, एसडी रैम एंड डीडीआर एसडी रैम। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपने रैम की टाइप्स पढ़ी हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, लेकिन जो एसडी रैम एंड डीडीआर एसडी रैम्स हैं ये बेसिकली इनहांसमेंट्स ऑफ डायनामिक रैम आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आप सिम को। सिम स्टैंड्स फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, एक ऐसा सर्किट या एक ऐसा मॉड्यूल जिसके अंदर सिंगल इनलाइन चिप्स यूज हो रही होती हैं। ठीक है, इट वाज एन ओल्ड टाइप ऑफ रैम यूज्ड टू ऐड मेमोरी कैपेबिलिटी इनटू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के साथ ये रैम यूज होती थी पहले अर्ली कंप्यूटर्स में या ओल्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, और ये भी ओल्ड टाइप ऑफ रैम है जो कि आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है। It was a small circuit board with bunch of memory chips on it. जब भी हम रैम की बात करते हैं तब मींस के उसके अंदर क्या होता है? बंच ऑफ मेमोरी चिप्स होती हैं, क्योंकि रैम एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर क्या आ रहा है? मेमोरी चिप्स हैं जो रैंडमली डाटा को स्टोर कर रही होती हैं फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वो बंच ऑफ मेमोरी चिप्स मौजूद होती हैं सिम कार्ड के ऊपर। किस तरह से आपने देखा होगा कि ये किस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का सर्किट आ जाता है, इस सर्किट के ऊपर बहुत सारे ग्रे कलर की इस तरह की चिप्स नजर आ रही होती हैं। अगर आप रैम को देखें तो इस तरह के ग्रे कलर के आईसीज नजर आ रहे होते हैं जिनके अंदर ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है बेटा, मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी बेटा, so next point है it was plugged it into particular socket on the motherboard। हम मदरबोर्ड के ऊपर इसे प्लग इन कैसे करते थे? ऑन अ पर्टिकुलर सॉकेट। वो पर्टिकुलर सॉकेट कौन सी? मेमोरी स्लॉट में प्लग इन की जाती थी। ठीक है, पर्टिकुलर सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड। इट यूज टिपिकली अप टू 32 बिट बस वेट। जो डाटा ट्रांसफर के लिए जो बस इसे रिक्वायर्ड होती थी वो कितनी कैपेसिटी की यूज कर रही होती थी? 32 बिट बस को यूज करके ये डाटा को ट्रांसफर कर सकते। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी वाज रेंजिंग फ्रॉम 256 KB अप टू अबाउट 32 MB। मींस
ये पुरानी टाइप ऑफ रैम थी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी 256 KB से स्टार्ट होकर 32 MB तक होती थी सर। SIM had its contact terminals on either side with one entry and one exit point. ठीक है, SIM के contact terminals किसी एक साइड पर होते थे, दोनों साइड्स पर नहीं होते थे, किसी एक साइड पर। कंटेक्ट टर्मिनल्स क्या हैं? सिम कार्ड्स के ऊपर अगर आप देखें तो एक कॉपर के टर्मिनल्स लगे होते हैं जिनके जरिए से वो मेमोरी स्लॉट में मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं और डाटा ट्रांसफर और चार्ज प्रोवाइड हो रहा होता है उन्हें। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि जी सिम के अंदर जो इसके कॉन्टेक्ट टर्मिनल्स थे वो आइदर साइड पर होते थे, किसी एक साइड पर होते थे, दोनों साइड्स पर नहीं होते थे। और इसके साथ साथ तमाम चिप्स को कंबाइन इस तरह से किया गया होता था कि सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट होता था और एक ही एग्जिट पॉइंट होता था। पहली चिप के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, जब वो फिल होती थी तो सेकंड चिप में डाटा जाता था, सेकंड के बाद थर्ड में, थर्ड के बाद फोर्थ में। इसी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा रिट्रीवल स्पीड स्लो थी। ठीक है, सो बेटे सिम वर यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स ऑफ 1980s एंड 1990s। ठीक है, ये अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर यूज होते थे जो कि 80s और 90s की थी। ये आजकल यूज नहीं होती, ये आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं जो आजकल यूज होने वाली रैम है वो किस टाइप की है, उसे हम डिम्स कहते हैं। उन सर्किट्स को डिम कहा जाता है। डिम्स क्या है? डिम स्टैंड्स फॉर ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये स्टैंड करता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूल मतलब टू साइड्स। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैम यूज इन कंप्यूटर्स नाउअडेज। ये भी अनदर टाइप ऑफ रैम है लाइक सिम। ये एनहांसमेंट ऑफ सिम कह सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है। ये ग्रेटर बस वेट के साथ डाटा ट्रांसफर कर सकती है, फास्टर है। ठीक है, तो इट इज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड हैविंग मेमोरी चिप्स ऑन इट। ये स्मॉल सर्किट बोर्ड होते हैं, इसके अंदर भी मेमोरी चिप्स होती हैं टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स, जिसके जरिए से डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर किया जा सकता है। सेम लाइक सिम्स, ये भी सेम है, वहां पर बंच ऑफ मेमोरी चिप्स है, यहाँ पर भी क्या होता है? मल्टीपल मेमोरी चिप्स होती हैं जिनके अंदर डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर किया जा सकता है। इट इज प्लग्ड इन इनटू मेमोरी स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड, और ये मेमोरी स्लॉट में प्लग्ड इन होती है ऑन द मदरबोर्ड। सिम 32 बिट बस वेट प्रोवाइड करता था, जबकि डिम क्या कह रही है? 64 बिट्स बस वेट को यूज कर रही है, बस टू मेमोरी टू ट्रांसफर मोर डाटा एट वंस। ये क्या करती है? इट यूजेस 64 बिट मेमोरी बस, मींस डबल ऑफ द सिम। सिम 32 बिट्स को यूज करती थी, डिम कितनी बिट्स को यूज कर रही है? 64 बिट चैनल्स को यूज कर रही है और उनके जरिए से 64 बिट मेमोरी वर्ड का डाटा एट वंस ट्रांसफर कर सकती हैं। It has its contact terminals on both sides. इसके contact terminals क्या हैं? दोनों साइड्स के ऊपर होते हैं। सिम के contact terminals either साइड पर थे, किसी एक साइड पर होते थे। इसके contact terminals both sides पर होते हैं with independent entry and exit points। यानी कि हर चिप का अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। सिम के अंदर एक ही एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट था। तमाम चिप्स एक ही जगह से इंटर हो रहा होता था उनमें डाटा, और एक ही जगह से एग्जिट होता था। लेकिन इसके अंदर हर चिप का इंडिपेंडेंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं डिम से रिलेटेड। जी बेटा, सो डिम हैज रिप्लेस सिम्स ड्यू टू फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट। अब ये देखें रिप्लेसमेंट क्यों हो रही है, क्या एडवांटेज है डिम का? कि इसका फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट है एंड बेटर कैपेबिलिटीज। बेटर कैपेबिलिटीज मतलब कि ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है।
फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट मतलब 64 बिट डाटा एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 64 MB और हायर, यानी कि 64 MB टू 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB और आजकल तो 64 GB, 128 GB की भी रैम मौजूद है। वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं? डिम्स की कैटेगरी में आती हैं। या आजकल के कंप्यूटर्स में जो यूज होने वाली रैम कार्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डिम कार्ड्स कहलाते हैं, ठीक है बेटे। तो ये था आपके पास सिम्स और डिम्स का टॉपिक। आपकी एक्सरसाइज के अंदर इसका डिफरेंस भी मौजूद है। अगर इन्हीं पॉइंट्स को देखें तो इन पॉइंट्स के अंदर आपको इसका डिफरेंस भी पता लग रहा होगा, ठीक है। तो इनमें मेन डिफरेंस यही आ जाता है कि ये फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेटर कैपेबिलिटीज हैं, 64 MB से लेकर हायर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी रखती हैं और इसके साथ साथ 64 बिट बस वेट को यूज कर रही होती हैं डाटा ट्रांसफर रेट के लिए, जबकि डिम्स 32 बिट बस वेट को यूज करती हैं, वो अप टू 32 MB डाटा स्टोर कर सकती हैं, फास्टर नहीं है। कंटेक्ट टर्मिनल्स वन साइड पर होते हैं, डिम के कंटेक्ट टर्मिनल्स दोनों साइड्स पर होते हैं। अब इसके बाद हम एक और टर्म यूज करते हैं मेमोरी से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड SD रैम। SD रैम क्या है? अगर हम देखें तो SD रैम और DD रैम ये बेसिकली रैम की ही टाइप्स हैं या रैम की एडवांसमेंट्स हैं। हम इन्हें डिस्कस करते हैं और इनमें फर्क मालूम करते हैं कि क्या फर्क है कि SD रैम, D रैम और DDR SD रैम के अंदर। तो बेटे SD रैम स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? सिंक्रोनस डायनामिक और रैम, वही आपको पता है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये डी रैम की इनहांसमेंट है। रैम की टू टाइप्स थी, एक स्टैटिक रैम थी, एक डायनामिक रैम थी। डायनामिक रैम ऑटो रिफ्रेशिंग परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। डायनामिक रैम के अंदर कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर यूज हो रहे होते हैं। डायनामिक रैम को मोर पावर चाहिए होती है, तो वही डायनामिक रैम, ये उसकी एडवांसमेंट है। इसके अंदर इसे क्या किया गया? सिंक्रोनाइज कर दिया गया। तो इसे हम देखते हैं कि किस पर्पस के लिए इसे सिंक्रोनाइज किया गया और कैसे सिंक्रोनाइज किया गया। SD रैम इज एन इंप्रूवमेंट टू स्टैंडर्ड डायनामिक रैम। ये एक इंप्रूवमेंट है किसकी? स्टैंडर्ड डायनामिक रैम की। इट रिट्रीव्स, रिट्रीव का मतलब क्या होता है? रीड करना या फेच करना डाटा को, ठीक। SD रैम रिट्रीव्स डाटा अल्टरनेटिवली, ये रीड करती है डाटा को अल्टरनेटिवली बिटवीन टू सेट्स ऑफ मेमोरी, मींस मेमोरी चैनल्स। अब डायनामिक रैम क्या करती है? डायनामिक रैम के पास वन सेट ऑफ मेमोरी चैनल्स थे जिनके ऊपर से या तो डाटा रीड हो रहा होता था या फिर राइट हो रहा होता था, ठीक है। अल्टरनेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को वेट करना पड़ता था, वो डिले काज होता था कि अगर डाटा रीड हो रहा है तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये हाफ डुप्लेक्स लाइक चैनल से जिन पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता था। लेकिन SD रैम के अंदर इनहांसमेंट की गई, इंप्रूवमेंट की गई और जो मेमोरी चैनल से उन्हें टू सेट्स ऑफ मेमोरी में चेंज कर दिया गया। अल्टरनेटिवली अगर एक रीड कर रहा है तो दूसरा सेट राइट कर सकता है, और अगर एक राइट कर रहा है तो दूसरा सेट उसे रीड भी कर सकता है। तो इसके लिए मींस कि क्या आ गया कि अल्टरनेटिवली टू सेट्स ऑफ मेमोरी दे दिया, जिसके जरिए से एट ए टाइम विदाउट एनी डिले वन मेमोरी वर्ड रीड भी हो सकता था और वन मेमोरी वर्ड राइट भी किया जा सकता था। इट एलिमिनेट्स द डिले, सेम पॉइंट जो अभी मैं आपको बता कर रहा हूं कि ये क्या करता है? रिड्यूस करता है डिले को। कौन सा डिले? कास्ट इन डी रैम, जो कि डी रैम में मौजूद था। और किस तरह का डिले था? व्हेन वन बैंक ऑफ मेमोरी एड्रेसेस इज शट डाउन व्हाइल अनदर इज प्रिपेयर्ड फॉर रीडिंग, कि अगर एक बैंक ऑफ मेमोरी रीडिंग के लिए प्रिपेयर्ड है तब दूसरा शट डाउन हो जाता था,
जो इसने राइटिंग करनी होती थी। तो इस वजह से जो डिले आ रहा होता था तो उसे खत्म कर दिया गया किसमें, एसडी रैम के अंदर। अब एसडी रैम फास्टर डाटा ट्रांसफर प्रोवाइड कर रही है, सीपीयू को ऑप्टिमाइज कर दिया कि सीपीयू की स्पीड के मुताबिक इसने भी अपनी स्पीड को इनहांस कर लिया कि ये ज्यादा डाटा सीपीयू को प्रोवाइड कर रही थी, एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी सीपीयू की। तो इस तरह से इसमें काम होता रहा। रीजन इसका ये है कि व्हेन वन बैंक ऑफ मेमोरी एड्रेसेस इज शट डाउन, यानी कि एक बैंक ऑफ मेमोरी एड्रेस शट डाउन हो गया, व्हाइल अनदर इज प्रिपेयर्ड, जब दूसरा प्रिपेयर्ड है फॉर रीडिंग। किसके लिए, एक अगर रीडिंग के लिए प्रिपेयर्ड है तो दूसरा बैंक, दूसरा पार्ट उसका शट डाउन हो गया, डिले आ गया, वेट कर रहा है कि ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए तब राइटिंग परफॉर्म की जा सके। अब इसे सिंक्रोनस डायनेमिक रैम क्यों कहते हैं, इसको भी देखते हैं। इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस डायनेमिक रैम बिकॉज इट सिंक्रोनाइजेस द मेमोरी स्पीड। मेमोरी स्पीड डिफरेंट है देन सीपीयू स्पीड। सीपीयू ज्यादा फास्टर है और मेमोरी इतनी अलाउ कर रही है डाटा को कि सीपीयू को डाटा रिक्वायर्ड है और मेमोरी उतनी फास्टर वे में डाटा ट्रांसफर कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो कर रही हो तो सीपीयू एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है, लेकिन डायनेमिक रैम इतना फास्टली डाटा प्रोवाइड नहीं करती थी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम को सिंक्रोनाइज करवा दिया गया किसके साथ, विद द स्पीड ऑफ द सीपीयू, कि जिस स्पीड से सीपीयू डाटा को रीड या राइट कर रहा है रैम भी उसी स्पीड से उसे डाटा प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कोई दरमियान में डिले ना आए जब सीपीयू को डाटा रिक्वायर्ड है। तो बेटे इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस डायनेमिक रैम बिकॉज इट सिंक्रोनाइजेस द मेमोरी। ये क्या कह रहे हैं, सिंक्रोनाइजेस द मेमोरी विद द क्लॉक स्पीड दैट द सीपीयू बस स्पीड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर। किसके साथ, सीपीयू की जो बस स्पीड है उसकी क्लॉक स्पीड के साथ रैम की क्लॉक स्पीड को सिंक्रोनाइज कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसे सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट अलाउज टू रीड और राइट वन मेमोरी वर्ड अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मतलब कि अगर रीड हो रहा है तब एक राइट भी हो सकता है, अगर एक राइट हो रहा है तो दूसरा रीड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से रिलेटेड पॉइंट्स है। यहां पर आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सिंपल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्यों बेटर है, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड को सीपीयू की क्लॉक स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया कि जितनी सीपीयू की क्लॉक स्पीड है उतनी रैम की स्पीड बना दी गई ताकि ज्यादा डाटा प्रोसेस किया जा सके। इससे नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज डीडीआर एसडी रैम, जो कि एसडी रैम की भी मजीद इनहांसमेंट है। तो चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की जाने और उसे डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, सो डीडीआर एसडी रैम ये क्या है, ये बेसिकली इनहांसमेंट ऑफ एसडी रैम है। ये स्टैंड्स फॉर डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये सिंगल डाटा रेट नहीं, ये डबल डाटा रेट आ गई, यानी सिंपल एसडी रैम से भी ये डबल डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, इट हैज इंप्रूव्ड मेमोरी क्लॉक स्पीड एज कंपेयर टू सिंपल एसडी रैम। क्या कि इंप्रूव्ड मेमोरी क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करती है, ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकती है, ज्यादा फास्टली कम्युनिकेट कर सकती है विद द सीपीयू, विद द सेम क्लॉक स्पीड ऑफ द सीपीयू। ये ज्यादा फास्ट वे में परफॉर्म कर सकती है डाटा रीड और राइट ऑपरेशंस को। इट अलाउज टू रीड और राइट 2 consecutive वर्ड्स। डीडीआर एसडी रैम कितने कंसेक्यूटिव वर्ड्स को, 2 consecutive वर्ड्स को पर क्लॉक साइकिल रीड और राइट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो बेटा 2 consecutive वर्ड्स एट अ टाइम रीड भी हो सकते हैं या राइट भी हो सकते हैं, जबकि जो एसडी रैम थी वो 1 मेमोरी वर्ड को एट अ टाइम रीड और राइट
ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करती थी अल्टरनेटिवली, यानी एक रीड हो रहा था और एक राइट हो रहा था। जबकि DDR SDRAM में 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स रीड और राइट किए जा सकते हैं, 2 वर्ड्स रीड और 2 वर्ड्स राइट किए जा सकते हैं। ठीक है बेटे, इसमें यानी कि वाइडर चैनल्स प्रोवाइड किए गए कि ज्यादा मेमोरी वर्ड्स को रीड और राइट किया जा सके। DDR2 and DDR3 are the new types of SDRAMs. DDR2, DDR3 न्यू टाइप्स हैं, इन मजीद इन्हांसमेंट होगी एंड इवन अब तो DDR4 भी आ गई हुई है। तो DDR2, DDR3 are the new types of SDRAMs and widely used in latest computers. ये लेटेस्ट टाइप्स हैं और ये लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रही हैं, वाइडली कॉमनली यूज हो रही हैं। अब कैसे, इनमें क्या फर्क है? DDR2 is capable to read or write. DDR2 can read or write 4 memory words at a time per clock cycle. यानी कि 4 memory words को रीड या राइट कर सकती है पर क्लॉक साइकिल। और डिले तो आएगा ही नहीं, 2 और 4 मेमोरी वर्ड्स रीड हो रहे हैं, 2 और 4 मेमोरी वर्ड्स राइट हो रहे हैं, तो इससे आपके पास ज्यादा फास्टर डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म की जा सकती है बिटवीन रैम एंड CPU। मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं, तो मल्टी कोर प्रोसेसर्स को हर कोर के लिए अलग अलग मेमोरी वर्ड प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर DDR3 इज कैपेबल टू रीड और राइट 8 मेमोरी वर्ड्स। हाउ मेनी? 8 मेमोरी वर्ड्स पर क्लॉक साइकिल। अब इसी में देख लें कि DDR कितने मेमोरी वर्ड्स को रीड और राइट कर सकती है? 2 मेमोरी वर्ड्स को। DDR2 4 मेमोरी वर्ड्स को। DDR3 2 रेज़ पावर 3 8 मेमोरी वर्ड्स को एट अ टाइम रीड या राइट कर सकती है। जो लेटेस्ट DDR4 इन मार्केट्स आई है वो 16 मेमोरी वर्ड्स को पर क्लॉक साइकिल रीड या राइट करने की अलाउ करती है फ्रॉम द CPU। तो बेटा इस तरह से मजीद जितनी भी टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होती है तो इसकी स्पीड भी उतनी ही फास्टर होती जाती है, उसकी बस विड्थ बढ़ती जा रही है। तो आर्किटेक्चर या हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर की इंप्रूवमेंट भी कभी नहीं रुकने वाली। जैसा सॉफ्टवेयर में वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन चेंज होती जा रही हैं, नए से नए टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, इसी तरह हार्डवेयर के अंदर भी नई से नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। तो बेटा ये था आपके पास ये चैप्टर जिसके अंदर हमने सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग में, ये हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।